नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले आधे घंटे में हम आपको देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें 1 मिनट के भीतर दिखाएंगे। पहली खबर से शुरुआत कर देते हैं। पहली खबर दिल्ली के पूर्वांचली वोटर्स से मुद्दे से जुड़ी हुई है। इस पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। बीजेपी ने आज केजरीवाल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल ने पूर्वांचलियों का अपमान किया है। केजरीवाल के घर की तरफ बढ़ते बीजेपी कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार कर दी। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को केजरीवाल के घर से दूर रखने के लिए बैरिकेडिंग की थी, जिसे तोड़कर वो आगे बढ़ गए तो पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। चुनाव में हरा के केजरीवाल के जो बीमारी उसको खत्म कर देंगे। जो पूर्वांचल का बात करेगा वो चूर चूर हो जाएगा। प्रदर्शन को लीड कर रहे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल लगातार पूर्वांचल के लोगों का अपमान कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली के, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग प्रदर्शन करके अपनी निंदा पहुंचाने गए उनके घर पे, तो पूर्वांचल के लोगों को दोगला बोलता है। आम आदमी पार्टी की तरफ से इसका जवाब दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिया कि पैसा 10,000 आ रहा है और दिया 1,000 रुपए जा रहा है, 9,000 रुपए जेब में जा रहा है। जिस वक्त बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही थी, ठीक उसी बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर रहे थे। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी धरना पार्टी बन गई है। उन्होंने बीजेपी पर पूर्वांचलियों के वोट कटवाने का आरोप भी लगाया कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। 20 दिसंबर यानी करीब 3 हफ्ते पहले केजरीवाल ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर दिल्ली में बसे पूर्वांचलियों की तुलना बांग्लादेशियों से करने का आरोप लगाया था। लेकिन 20 दिन बाद जब अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर यूपी बिहार के लोगों के फर्जी वोट बनवाने का आरोप लगाया था, जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। बीजेपी ने इस बात को लपक कर सियासी बवाल खड़ा कर दिया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच छिड़ी इस सियासी जंग के पीछे पूर्वी यूपी और बिहार के वोटरों की ताकत है। 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में करीब 25 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पूर्वांचली यानी बिहार और यूपी के वोटर हार जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विचारधारा को लेकर आज एक बड़ी बात कह दी। अपने पहले पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विचारधारा से ज्यादा जरूरी आदर्शवाद है और नेशन फर्स्ट के ढांचे में जो भी फुट बैठता है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। अपने पहले पॉडकास्ट इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने बचपन से पीएम बनने तक के सफर से जुड़ी बातें बताई। छात्र जीवन के दोस्तों को भी याद किया। जब मैं सीएम बना तो मेरे मन में कोई इच्छाएं जगी। एक इच्छा ये जगी कि मेरे क्लास के जितने दोस्त हैं पुराने, सबको मैं सीएम हाउस में बुलाऊंगा। उसके पीछे मेरी साइकोलॉजी ये थी कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे किसी भी व्यक्ति को ये लगे कि अपने आप को बड़ा तिस्मार का बन गया है। पीएम ने कहा कि मैंने मुसीबत से मोहब्बत सीख ली है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन वो जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है जी। और शायद वही मेरा एक प्रकार से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। मुसीबत यूनिवर्सिटी है मेरे लिए। चलिए सुप्रीम कोर्ट के संभल वाले फैसले का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संभल में शाही जामा मस्जिद के पास मौजूद कुएं को हरि मंदिर का कुआं बताने वाले नगर पालिका के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी। इसका मतलब ये है कि फिलहाल इस कुएं पर पूजा अर्चना या कोई दूसरी धार्मिक गतिविधि नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर इसे सिर्फ मस्जिद का कुआं बता रहा था। उसका कहना है कि नगर पालिका के नोटिफिकेशन में इसे मंदिर का कुआं कहने पर पूजा शुरू हो जाएगी, लिहाजा इस पर रोक लगनी चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कुएं को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, लेकिन लगे हाथ ये भी साफ कर दिया कि कुआं सार्वजनिक जगह पर बना है। मस्जिद के अलावा इसका इस्तेमाल दूसरे लोग भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुएं से जुड़े इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। यहाँ के बिलासपुर के मुंगेली की फैक्ट्री में हुए हादसे के 30 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन मलबे में दबे 4 मजदूरों को अब तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। इस बीच 9 जनवरी को हुए इस हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आ गई। बताया जा रहा है कि कुसुम स्टील प्लांट नाम की जिस फैक्ट्री में ये साइलो यानी स्टोरेज टैंक गिरा, उसमें मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई, दूसरा अस्पताल में है, जबकि मलबे में दबे 4 मजदूरों को हादसे के 30 घंटे बाद भी रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में बरती जा रही लापरवाही का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि जिस क्रेन को मलबा हटाने के लिए लाया गया उसका तार टूट गया और घायल मजदूरों के लिए जो एम्बुलेंस भेजी गई उसे धक्का देना पड़ा। मुंगेली फैक्ट्री हादसे को लेकर फैक्ट्री मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि जिस साइलो के गिरने से हादसा हुआ उसे फैक्ट्री में सिर्फ 20 दिन पहले ही लगाया गया था, लेकिन उसे बिना ट्रायल के कमज़ोर स्ट्रक्चर के साथ हड़बड़ी में चालू कर दिया गया। अगर ऐसा ना होता तो शायद ये हादसा भी नहीं होता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल मेल आईडी पर मिले एक ईमेल से हड़कंप मच गया है, क्योंकि ईमेल ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को धमकी भरा ईमेल भेजने वाले ने 2 लाख रुपए की मांग की है। ये पैसे जमा कराने के लिए एक यूपीआई नंबर भी भेजा है और कहा है कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो एएमयू को बम से उड़ा देगा। जैसे ही यूनिवर्सिटी ने धमकी भरे ईमेल की जानकारी जिला प्रशासन को दी, एएमयू के भीतर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे आ गया। जैसे वो मेल मिला है तो उसके लिए जो आवश्यक कार्रवाई होती है उसे हमने कर दिया है। अलीगढ़ पुलिस के मामले को साइबर सेल के हवाले कर दिया गया है, जो धमकी देने वालों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। एएमयू ऑफिशियल्स के द्वारा अवगत कराया गया कि एक थ्रेड भरा ईमेल मिला हुआ है, जिस संबंध में हम लोगों के द्वारा यहाँ पर बीडीडीएस टीम और डॉग स्क्वाड के साथ एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस का दावा है कि धमकी देने वाले को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। दिल्ली के स्कूलों में बम की झूठी धमकियां देने वाले की बात कर लेते हैं। एक शख्स पकड़ा गया है, इसने 6 बार धमकी भरे ईमेल भेजे थे। एक बार तो 23 स्कूलों को एक साथ मेल भेजा था। दिसंबर में दिल्ली के स्कूल बार बार बंद होते रहे। इन स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी ईमेल से आया करती थी। स्कूलों को खाली कराया जाता था, उनकी जांच पूरी होती थी, बम स्क्वाड बुलाया जाता था और फिर पूरी तसल्ली के बाद स्कूल खुलते थे। अब जाकर ये बात खुली कि स्कूलों को बम से धमकी के ईमेल भेजने वाला शख्स 12वीं का एक छात्र है, जो परीक्षा से भागना चाहता था। उसकी वजह से परीक्षाएं टली भी। इसके लिए उसने अजीब तरीका अख्तियार किया। एक बार उसने एक साथ 23 स्कूलों को मेल भेज दिया। ऐसी धमकियों का सिलसिला 1-2 नहीं 6 बार चला। दिसंबर महीने में दिल्ली के स्कूलों में 100 से ज़्यादा धमकियां पहुंची। ये परेशान करने वाला था और खर्चीला भी। हालांकि संभव है कि इस छात्र के अलावा और भी लोग या छात्र हों जो ऐसे ईमेल भेजते रहे हों। इस कोण से दिल्ली पुलिस की जांच अभी चलती रहेगी, कहीं इसके पीछे पूरा गुट तो नहीं है। और अब बात अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद छोटा राजन बीमार हो गया है। उसे दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि छोटा राजन को नाक की सर्जरी के लिए एम्स में भर्ती कराया गया है। एम्स के जिस वार्ड में डॉन छोटा राजन को भर्ती किया गया है, वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डॉक्टरों का कहना है कि छोटा राजन साइनस की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। उसे इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। इसी वजह से अस्पताल में एडमिट किया गया है। एम्स में छोटा राजन की सर्जरी कब होगी और मामला कितना गंभीर है, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। एक वक्त छोटा राजन मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम था। साल 2015 में इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार किए जाने के बाद उसे भारत लाया गया था। उसे जय शेट्टी नाम के बिजनेसमैन की हत्या के मामले में उम्र कैद हुई थी, लेकिन बाद में सज़ा सस्पेंड कर उसे जमानत दे दी गई थी। लेकिन कई दूसरे मामलों के चलते उसे रिहा नहीं किया गया और वो तिहाड़ में ही बंद है। और अब बात स्टार कपल की। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा बच्चों के साथ
वृंदावन में संत प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे। इस दौरान विराट ने उन्हें घुटनों के बल होकर और अनुष्का शर्मा ने दंडवत प्रणाम किया। अनुष्का ने संत से आशीर्वाद के रूप में प्रेम और भक्ति की मांग की। पिछली बार जब हम आए थे तो मन में कुछ सवाल थे और मुझे लगा कि पूछूंगी, लेकिन जो भी बैठा था वहां पे उन सब ने कुछ ना कुछ वैसा सवाल कर लिया था। मुझे बस प्रेम भक्ति दे दो बस। संत प्रेमानंद ने दोनों की कुशलता पूछी, उन्हें ऊनी वस्त्र भेंट किए और दोनों को आशीर्वाद देते हुए उनकी तारीफ भी की। नहीं, बहुत बहादुर हैं ये लोग। नहीं, संसार का यह सम्मान प्राप्त होने पर ये भक्ति की तरफ मुड़ पाना बहुत कठिन होता है। दोनों ने इससे पहले भी संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की थी और नीब करौली बाबा के कैची धाम भी गए थे। विराट कोहली फिलहाल खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। हाल ही में खत्म हुई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 5 मैचों की 9 पारियों में वो सिर्फ 190 रन ही बना सके थे। तो चलिए पन्ना का रुख कर लेते हैं, जहां पर पुलिस वाले ने हेलमेट ना पहनने के आरोप में एक पैदल चल रहे शख्स का चालान कर दिया। इससे पहले उसे घंटों थाने में बिठाकर भी रखा गया। आपको पुलिस की मुस्तैदी देखनी है तो मध्य प्रदेश के पन्ना चले आइए। पन्ना में आकर अजयगढ़ के इस थाने को सैल्यूट कीजिए। यहाँ की पुलिस बिना हेलमेट लगाए पैदल चलने पर भी चालान करती है। एक कोई मोटरसाइकिल वहीं खड़ी थी तो उसका नंबर लिख के और चालान काट दिया। मुझसे 300 रुपये ले लिए। आप जा कैसे रहे थे? हम पैदल थे। फिर भी आपका चालान काटा? जी हाँ। क्या बोल के चालान काटा? बोले हमारा लक्ष्य मिला हुआ है, हमें अपना लक्ष्य पूरा करना है। शुक्ला जी ठहरे आम इंसान और वो वर्दी वाले, उन्हें टारगेट पूरे करने हैं। हाँ, इस सब के बीच शुक्ला जी अपने टारगेट यानी समय पर घर पहुंचने से जरूर चूक गए, मगर शुक्ला जी अब पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग लेकर एसपी दफ्तर पहुंच गए और शिकायती पर्चा लेकर जिस अंदाज में पहुंचे हैं, ये उन उत्साही वर्दी वालों के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। खतरा इस बात का है कि टारगेट पूरा करने के चक्कर में पैदल चल रहे आदमी का चालान काटने वाले अजयगढ़ थाने के पुलिस वाले ही अब कहीं कानून के टारगेट पर न आ जाए। अब बात सरहद पार से भारत के खतरे की। भारत में घुसपैठ करने वालों को अब आतंकवादियों को और भी ये बात भारी पड़ने वाली है, क्योंकि हिंदुस्तान के निगाहबानों को अब डॉग स्क्वाड का साथ मिलने वाला है। इसके लिए राजस्थान में बीकानेर के बीएसएफ डॉग ट्रेनिंग सेंटर में खोजी कुत्तों की ट्रेनिंग दी जा रही है। कुत्तों को शुरुआत में बैठने, झुकने और कतार में खड़े होने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद धीरे धीरे इनकी ट्रेनिंग का लेवल बढ़ाया जाता है। इस दौरान इन्हें छिपे हुए ड्रग्स खोजने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा इन डॉग्स को विस्फोटकों का पता लगाने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। बीएसएफ के जवानों के लिए अगर किसी ने खतरा बनने की कोशिश की, यानी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो कुत्तों को उस पर हमला करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। फिलहाल प्रशिक्षण के बाद 20 ट्रेन डॉग्स को भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया जा चुका है, जबकि 32 को अभी ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग के लिए भी खास तौर पर जर्मन शेफर्ड और लेब्राडोर प्रजाति को चुना जाता है। बीएसएफ ने इनके लिए ब्रीडिंग सेंटर भी तैयार करवाए हैं। और अब बात महाकुंभ की। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियां अंतिम चरण में। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा से जुड़े सारे कामों को अब फिनिशिंग टच दी जा रही है। मेले वाली जगह हो, संगम के घाट, साफ सफाई में कोई कमी ना रहे, इसके लिए खास इंतजाम किए गए। शहर और घाटों की सफाई के लिए 10,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी तैनात किए गए। मेले में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है, लिहाजा घाट भी उसी हिसाब से तैयार किए गए हैं। आस्था की डुबकी लगाने में श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए संगम के किनारे कंक्रीट के साथ घाट बनाए गए हैं। हर घाट पर मिट्टी के बोरों और पुआल से सीढ़ियां बनाई गई हैं। भक्तों को घाटों पर कपड़े बदलने में परेशानी ना हो, इसलिए कमरे भी बनाए गए हैं। महाकुंभ के मेला क्षेत्र में तमाम प्रमुख जगहों पर एम्बुलेंस तैनात है। इसके अलावा एक अस्थायी अस्पताल भी बनाया गया है। मेले के मैदान पर नजर रखने के लिए पुलिस के हजारों जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा वॉच टावर तैयार किया जा चुका है। महाकुंभ 13 जनवरी से 26 जनवरी तक चलेगा। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक के गडग में एक भैंस गड्ढे में गिर गई और उसे बचाने में जब आसपास के लोग नाकाम रहे तो फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। तस्वीरें कर्नाटक के गडग जिले की,
जीटीटीसी कॉलेज ग्राउंड की है, जहां एक भैंस खुले मैनहोल में गिर गई। इस पर सबसे पहले कॉलेज के छात्र की नजर पड़ी। छात्रों ने भैंस को बचाने के लिए जोर लगा दिया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी नाकाम रहे। भैंस बेबसी से देखती रही और लोग मजबूर होकर आसपास खड़े रहे। इस बीच किसी ने भैंस के मैनहोल में गिरने के बारे में फायर ब्रिगेड को खबर दी। जैसे ही खबर मिली, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। इसके बाद भैंस का रेस्क्यू मिशन शुरू किया गया। भैंस को गड्ढे से निकालने के लिए कई घंटे तक जोर आजमाइश होती रही। मैनहोल से भैंस को निकालना वाकई मुश्किल था, लिहाजा फायर ब्रिगेड ने रस्सी का सहारा लिया। रस्सी को पहले भैंस के शरीर में फंसाया गया, इसके बाद बड़ी मुश्किल से उसे गड्ढे से बाहर निकाला गया। तो चलिए बात कर लेते हैं बीकानेर की। पूरी दुनिया में मशहूर बीकानेर के ऊंट महोत्सव का आगाज हो गया है। राजस्थान की संस्कृति और विरासत दिखाने वाले इस मेले की शुरुआत ही वर्ल्ड रिकॉर्ड से हुई। ऊंट महोत्सव में पहले दिन राजस्थान की आन बान और शान कही जाने वाली पगड़ी बांधकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इस पगड़ी की लंबाई 2025 फीट और वजन 35 किलो है। इससे पहले सबसे बड़ी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड भीलवाड़ा में बनाया गया था। ऊंट महोत्सव में दर्शकों के मनोरंजन के लिए अलग अलग रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। कहीं ऊंटों की रेस हो रही है तो कहीं पारंपरिक डांस और संगीत की महफिल सजी है, जिन्हें देखने के लिए देश विदेश में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच चुके हैं। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट सिर्फ सवारी का साधन नहीं है, राजस्थान के लिए संस्कृति का हिस्सा है, जिसे सम्मान देने के लिए बीकानेर में हर साल ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें सजे धजे ऊंटों की दौड़ आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र होती है। और अब खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से। यहाँ के एक मंदिर को भक्तों ने माला माल कर दिया। चित्तौड़गढ़ में सावलिया सेठ का जो मंदिर है, वहाँ के जब तिजोरी खोली गई, जब वहाँ पर दान पात्र खोला गया तो देखने वालों की आंखें चौंधिया गई। और जब 5 चरण में चढ़ावों का हिसाब लगाया गया तो दान की रकम 23,12,84,000 से ऊपर निकली। इसमें से कुछ रकम भंडार में चढ़ाई गई थी, कुछ भेंट कक्ष में रखे दान पात्र में और कुछ ऑनलाइन थी। इसके अलावा भक्तों ने भगवान कृष्ण के इस मंदिर में सिर्फ 1 महीने में चढ़ावे के तौर पर 1 किलो 260 ग्राम सोना, 89 किलो से अधिक चांदी और 10 से ज्यादा देशों की विदेशी मुद्राएं भी चढ़ाई हैं। श्री सांवलिया सेठ मंदिर की राजभोग की आरती कर 29 दिसंबर को दान पात्र खोला गया था। इसके बाद से ही मंदिर मंडल के अध्यक्ष और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में नोटों की गिनती की जा रही है। ये काम 5 चरण में जाकर पूरा हुआ। अब छठे राउंड में दान पात्र से निकली सिक्कों की गिनती की जाएगी। माना जा रहा है कि ये करीब 18 लाख रुपए के आसपास हो सकते हैं। मेन सिंगल्स की बात कर लेते हैं। मेन सिंगल्स में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सर्बियन टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच ने सनसनीखेज खुलासा किया। जोकोविच ने दावा किया है कि ऑस्ट्रेलिया में उनकी हत्या की कोशिश की गई थी। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने पहुंचे जोकोविच ने एक पत्रिका को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि 2022 में उन्हें मेलबर्न के होटल में जहर मिलाकर खाना दिया गया था। जोकोविच ने दावा किया कि इससे उनकी तबीयत खराब हो गई थी। सर्बिया में टेस्ट कराने पर पता चला कि शरीर में हैवी मेटल्स काफ़ी ज़्यादा थे, लेड और मरकरी की भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा थी। जोकोविच ने 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले कोविड वैक्सीन को लेकर गलत जानकारी दी थी। इसी मामले में उन्हें हिरासत में लिया गया और फिर उनका वीज़ा रद्द कर दिया गया। उन्हें वापस सर्बिया भेज दिया गया था। हालांकि हिरासत में लेने और वापस भेजने के दरमियान कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें मेलबर्न के एक होटल में रखा गया था। जोकोविच का दावा है कि उसी दौरान उन्हें होटल में जहर भी दिया गया था। अब बात जंगल में लगी भीषण आग की। अमेरिका में आग से भीषण तबाही का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 3 दिनों से भड़की जंगल की आग कैलिफोर्निया के कई इलाकों को खाक करती जा रही है। हजारों इमारतों को निगल चुकी ये आग लॉस एंजल्स के पॉश इलाके और मशहूर हॉलीवुड हिल्स तक पहुंच चुकी है।
ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी कई नामी हस्तियों के घर खाक हो चुके हैं और हजारों लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। एनडीटीवी इंडिया पहला भारतीय चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मैं अल्टाडेना ग्रेटर लॉस एंजलिस इलाके में से रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ कम से कम 40 या 50 मकान जल चुके हैं। जैसे ये घर ये एकदम ख़त्म हो चुका है। इसके पड़ोस में जो भी मकान है वो भी ध्वस्त है। अभी भी यहाँ इस जगह में काफ़ी धुआं है, कुछ जगह में अभी भी छोटी आग भी है। करीब 67,000 एकड़ तक फैल चुकी इस आग ने लॉस एंजल्स के पैलिसेड्स और ईडन जैसे इलाकों में भारी तबाही मचाई है। इसकी चपेट में आकर अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों इमारतें पूरी तरह खाक हो चुकी हैं, जिनमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह की बिल्डिंग्स शामिल हैं। कैलिफोर्निया में भड़की आग और विकराल हो गई। इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये लॉस एंजल्स के सैन फर्नांडो वैली में भी कोहराम मचा रही है। कैलिफोर्निया में ही वेंचुरा काउंटी के पास सैन फर्नांडो वैली में दोपहर के वक्त आग भड़क उठी। ये वो इलाका है जहां पैसिफिक पैलिसेड्स की आग से बचकर भागे लोग शरण ले रहे हैं। फायर फाइटर्स इस आग पर काबू पाने की कोशिश में जी जान से जुटे हुए हैं। सैन फर्नांडो वैली 3 दिन से दहक रहे पैसिफिक पैलिसेड्स से करीब 18 किलोमीटर दूर है। पैसिफिक पैलिसेड्स से जान बचाकर निकले लोग यहाँ के एक हाई स्कूल में शरण ले रहे थे, लेकिन आग जिस तेजी से इस इलाके को अपनी चपेट में लेती जा रही है, उसे देखते हुए तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। लपटों पर काबू पाने की कोशिश में लगी टीम ने कुछ ही घंटे पहले उम्मीद जताई थी कि आग पर काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि उस वक्त हवा शांत थी। लेकिन एक बार फिर भड़की आग ने चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका एक तरफ जंगल की आग से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ बर्फीले तूफान ने भी उसे बेहाल कर रखा है। इस बार बर्फीले तूफान की मुसीबत की मार दक्षिण और दक्षिण मध्य अमेरिका पर पड़ी है। उत्तरी टेक्सास और ओक्लाहोमा जैसे इलाकों में हालात कुछ इस कदर बिगड़े कि सरकार सख्ते में आ गई और स्कूलों को बंद करना पड़ गया। नतीजा ये हुआ कि करीब 10 लाख छात्रों की पढ़ाई लिखाई ठप हो गई। अमेरिका की कंसास सिटी और अरकनसास में भी बर्फीले तूफान के चलते स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। सारी परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। कहा जा रहा है कि बर्फीले तूफान से होने वाली परेशानी की ये तो सिर्फ शुरुआत है। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस की चेतावनी भी कुछ इस तरह का इशारा कर रही है। मौसम विभाग की चेतावनी ये है कि सबसे भारी बर्फबारी का दौर अभी बाकी है। अरकनसास, लुइजियाना, मिसिसिपी, ओक्लाहोमा और टेक्सास के कुछ हिस्सों में भीषण बर्फबारी होगी और ओलों की तेज बरसात भी हो सकती है। अमेरिका में बर्फबारी से आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। लाखों लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने लोगों को इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया है। हेलो मोटो। Motorola, India's leading 5G smartphone brand. वक्त है मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे का। मूंछों की शान निराली होती है। बीकानेर में दमदार मूंछों वाला ये शख्स लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बीकानेर जाने वाले इनसे जरूर मिलना चाहते हैं। मेरे साथ न्यूज हेडक्वार्टर्स में इतना ही। आगे देखिए खबरों का सिलसिला अखिलेश शर्मा के साथ।